वादा करके पेंशन से मुकरी सरकार, कोर्ट ने सिखाया सबक। नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मामला उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर या एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या सरकार आपको नौकरी में शामिल करते समय पेंशन देने का वादा करके बाद में नए नियमों का हवाला देकर उस वादे से मुकर सकती है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस पर क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। केस का नाम है रोशन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। केस नंबर है CWPOA नंबर 5517/2019। फैसले की तारीख है 17 सितंबर 2025। जज का नाम है माननीय न्यायमूर्ति सत्येंद्र रेजा। याचिकाकर्ता पहले हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन HBGIC में एक नियमित कर्मचारी थे। यहाँ उनकी सेवाएं साल 1998 में रेगुलर हुई थी। साल 2004 में उन्हें हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग में स्थायी रूप से अब्जॉर्ब कर दिया गया। एब्जॉर्प्शन के आदेश में साफ लिखा था कि उनकी पिछली सेवा को पेंशन और वेतन संरक्षण के लिए गिना जाएगा, बशर्ते यह CPF की राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दे। याचिकाकर्ता ने यह शर्त पूरी कर दी, लेकिन जब वे साल 2009 में रिटायर होने वाले थे तो रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक आदेश जारी कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना CCS पेंशन रूल 1972 का लाभ देने से मना कर दिया। सरकार का तर्क था कि चूंकि उनकी नियुक्ति 2003 के बाद हुई है, इसीलिए वे नई पेंशन योजना NPS के अंतर्गत आते हैं। इसी के खिलाफ कर्मचारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला सरकार के वादे और एक कर्मचारी के भरोसे से जुड़ा है। अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक रह सके। इस केस में शामिल लीगल पॉइंट्स। विबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। हाई कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने कर्मचारी को अब्जॉर्ब करते समय पेंशन देने का स्पष्ट वादा किया था और कर्मचारी ने उस वादे पर भरोसा करके अपनी शर्तें पूरी की, तो सरकार बाद में अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती है। इसी ही कानून में एस्टोपल का सिद्धांत कहते हैं सरकार अपने ही वादे से बंधी हुई है। क्या पुरानी सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी? कोर्ट ने CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 14(2) का हवाला दिया। इसमें यह प्रावधान है कि सरकार चाहे तो गैर पेंशन भोगी संस्थान में की गई सेवा को भी पेंशन के लिए अहर्क सेवा क्वालिफाइंग सर्विस मान सकती है। एब्जॉर्प्शन आदेश में यह शर्त डालकर सरकार ने इसी विकल्प का प्रयोग किया था। क्या नई पेंशन योजना NPS पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकती है? कोर्ट ने माना कि जब सरकारी ने कर्मचारी अब्जॉर्प्शन की शर्तों में उसे पुरानी पेंशन योजना के तहत एक नियुक्त अधिकार वेस्टेड राइट दे दिया था, तो उस अधिकार को बाद में आए नियमों NPS को पूर्वव्यापी रूप से लागू करके छीना नहीं जा सकता है। सरकार का दायित्व। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अब्जॉर्प्शन के आदेश में पेंशन का लाभ देने की बात कही गई थी, तो सरकार का यह दायित्व था कि वह उसे पूरा करे। हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया गया जिसमें याचिकाकर्ता को पेंशन देने से मना किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी रिटायरमेंट की तारीख से CCS पेंशन नियम 1972 के तहत सभी पेंशनरी लाभ दिए जाए, जिसमें HPGIC में की गई उसकी नियमित सेवा का भी शामिल किया जाए। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार अपने वादों से मुकर नहीं सकती और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए लीगल पॉइंट। धन्यवाद। जय हिंद।